नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एस एम फिजिक्स। माई सेल्फ एस सुमन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के बारे में। इसके पहले और 2 चैप्टर हैं फिजिक्स में 11 सिलेबस में, वो है वेक्टर एंड यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जहाँ भी वेक्टर की ज़रूरत होगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस चैप्टर में इस वीडियो की हम पढ़ेंगे व्हाट इज मोशन, टर्म्स रिलेटेड टू मोशन एंड क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर को 2 से 3 वीडियो में खत्म करूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट इज मोशन से। व्हाट इज मोशन, ठीक है। तो मोशन क्या है जानने से पहले रेस्ट के बारे में जानते हैं। रेस्ट रेस्ट क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ चेंज इन टाइम, मतलब एक टाइम के बाद या फिर विथ टाइम, मतलब तब टाइम चेंज होता है उसके साथ जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बरकरार रखता है सराउंडिंग के चेंज इन पोजीशन विथ चेंज इन टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग्स मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि मैंने अपने हाथ में मार्कर लिया हुआ है, ठीक है। मार्कर मेरे हिसाब से रेस्ट पे है क्योंकि ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मोशन क्या है? जब ये पोजीशन चेंज करेगा तो मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to surroundings with change in time। ठीक है, ये है मोशन। तो मोशन और रेस्ट दोनों ही रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, रिलेटिव कैसे हैं बता दो। अगर ये एक ट्रेन है, इसमें 2 पैसेंजर बैठ रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के हिसाब से ये रेस्ट पे है क्योंकि दोनों साथ में ही मूव कर रहे हैं। लेकिन अब थर्ड पर्सन जब बाहर खड़ा होगा उसको क्या लगेगा? दोनों मोशन में है। तो यहाँ पे मोशन और रेस्ट दोनों क्या हो गया? रिलेटिव, क्योंकि ये आपस में रेस्ट में है एक दूसरे के हिसाब से। पर थर्ड पर्सन जो बाहर खड़ा है उसके हिसाब से ये ट्रेन के साथ मूव कर रहे हैं तो मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, देन कम्स एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट के लिए आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए जो एक जगह पे फिक्स्ड हो, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, पृथ्वी क्या है? अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है और सन के चारों तरफ भी उसके ऑर्बिट में घूमती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक मोशन में है। वैसे ही अपना सोलर सिस्टम अपनी गैलेक्सी में घूमते हैं, तो कोई भी एक पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने पास नहीं है जिससे हम एब्सोल्यूट रेस्ट को डिफाइन कर सकते। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। वैसे ही एब्सोल्यूट मोशन भी पॉसिबल है क्योंकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने पास नहीं है। हम सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं, मतलब अनुभव कर सकते हैं मोशन को। ठीक है, तो मोशन तीन तरह के होते हैं, डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन क्या है? ये जब एक कोऑर्डिनेट चेंज करता है अपना पोजीशन। ठीक है, मतलब ये अगर एक्स वाई जेड है तो इसमें से सिर्फ एक्स में या फिर सिर्फ
वाई में या फिर सिर्फ जेड में अपना पोजीशन चेंज करेंगे एक कोऑर्डिनेट पे, उसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। कैसे? जैसे एक सीधी सड़क पे एक ट्रेन जा रही है, सड़क पे कार जा रही है, या फिर ट्रैक पे एक ट्रेन जा रही है, ये क्या है? वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन जब दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, मतलब एक प्लेन पे जा रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि एक कार एक जिगजैग रोड पे जा रही है, या फिर एक रिवर पे एक बोट क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये क्या है? टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स में पोजीशन चेंज हो रहा है। थ्री डायमेंशनल मोशन जब थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। थ्री कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा होगा, जैसे कि हवा में एरोप्लेन उड़ता है या फिर पतंग उड़ती है, ठीक है। तो जो वन डायमेंशनल मोशन है उसको बोलते हैं क्या? लीनियर मोशन, और रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। तो पहले कुछ टर्म जानते हैं मोशन से रिलेटेड, फिर शुरू करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? द एक्चुअल path covered by an object during its motion। okay. तो एक पार्टिकल जब एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, ठीक है, तो इस रास्ते से गया या फिर इस रास्ते से गया, जिस रास्ते से गया वो पाथ ही उसका डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से गया तो यही डिस्टेंस है, यहाँ से गया तो ये डिस्टेंस है। मतलब अगर एक पार्टिकल यहाँ पे ए बी सी पे ऐसे गया, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ए से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा? ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, जिस पाथ से कवर किया है वही। अगर कर्व में कवर किया है कर्व में, जिगजैग में किया है तो जिगजैग में, जैसा भी पाथ उसने कवर किया है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? अपना स्केलर क्वांटिटी। ये पॉजिटिव और जीरो हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसका यूनिट क्या है? ऐसे यूनिट क्या है डिस्टेंस का? मीटर। सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, ठीक है। देन कम्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये डिस्टेंस से कुछ रिलेटेड है पर एकदम सेम नहीं। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका मोशन है। दिस इज द पाथ फॉरवर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग मोशन। पर्टिकुलर मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अगर यहां से शुरू करता है यहाँ पे जाएगा, ये बात है, ठीक है। इसका ये आ गया क्या? डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, बट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जैसे कि ये वाला पार्ट ले लेते हैं ए बी सी, इसमें डिस्टेंस क्या है? यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए टू सी डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक वेक्टर है क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, एक सर्कल है, यहां से शुरू किया एक ऑब्जेक्ट ने, फिर यहाँ पे खत्म किया, तो यहाँ पे अपना डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर इसका रेडियस r है तो डिस्टेंस क्या हो गया, इसका सर्कमफरेंस, टोटल पाथ कवर किया है सर्कल में 2 पाया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कितना पाथ कवर किया, जहां पे शुरू किया वहीं पे खत्म किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही और एक सर्कल है, ठीक है, इसका भी रेडियस r है, यहाँ पे ए से शुरू करता है बी तक जाता है, ये पार्टिकल, ये है पाथ, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये पूरा कितना था 2 पाई आर, यहाँ पे हाफ हो गया तो कितना आ गया 2 पाई आर अपॉन 2 मीन्स पाई आर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये रेडियस, रेडियस क्या है डायमीटर हो गया 2r, तो डिस्टेंस आ गया पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 2r। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं आपको बताऊंगा अलग अलग तरह से कैसे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया ए से बी तक गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये साइड ए है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए 2 है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये डायगोनल कितना है स्क्वायर का √2 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया √2 है। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हम एक क्यूब ले लेते हैं, पार्टिकल ने, ऑब्जेक्ट ने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे है बी पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, अगर ये साइड ए है तो डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, डिस्टेंस हो गया 3 है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बॉडी डायगोनल, नॉट फेस डायगोनल। ठीक है, बॉडी डायगोनल, इसके इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या है, क्यूब का √3 है। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखते हैं, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड ए। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, यहाँ बीच में आकर रुकता है बी पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे आया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गया, ये हाफ है, ये कितना आ गया a/2, डिस्टेंस क्या आ गया a प्लस a/2, 3/2 है। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये हाइट कितना आ जाएगा, √3/2 है। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, √3/2 है। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हेक्सागोनल, यहाँ से एक पार्टिकल स्टार्ट करता है ए से, यहाँ पे बी तक है। ठीक है, ये साइड है ए, तो इक्वल है ए, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया 2a।
यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हेक्सागोनल का ये वाला साइड ये कितना होता है, √3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये सर्कल है। ठीक है, क्या आ गया, एक रेडियस आर, ये आ गया आर, ये ए है, ये बी है। ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म किया, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, ये एंगल है थीटा, तो डिस्टेंस क्या हो गया, आर थीटा हो गया। हम इसको एक ट्रिक से कैलकुलेट करेंगे, कैसे, ये 90 डिग्री है। ठीक है, टोटल कितना है, 360, 360 90 का कितना होता है, 4। जब 360 अपॉन 90 तो कितना आ गया, 4। ठीक है, तो ये टोटल क्या है, 2πr। ये एक पार्ट कितना होगा, 1/4 इंटू 2πr। ठीक है, तो आर क्यू कितना आएगा, 2πr अपन 4, तो कितना आ गया, πr अपन 2। ठीक है, ये आ गया अपना डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस, ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर को ऐड करके उसका रूट ओवर निकालते हैं, r² प्लस r² का रूट ओवर कितना आ गया, √2 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, √2 है। ठीक है, चलिए सर्कल का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करता हूँ। देखिए आप, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये है आर, ये है आर। यहाँ से ऑब्जेक्ट में शुरू किया ए, यहाँ पे बी तक गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये वाला एंगल है 120 डिग्री। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, आर थीटा। पिछले वाले जैसे ट्रिक लगाया था वहां पे ये इसे लगाते हैं, यहाँ पे ये टोटल कितना, 360 अपन 120 कितना आ गया, 3। ये 3 पार्ट से एक पार्ट है, ये अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये एक पार्ट आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, आर थीटा अपन 3, दैट इज 2πr अपन 3। ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना आएगा, 2r sin थीटा अपन 2। ठीक है, तो 2r sin थीटा, थीटा कितना है, sin 120 अपन 2 कितना आएगा, sin 60। sin 60 कितना है, √3/2, तो 2r इंटू √3/2 कितना आ गया, √3 आ गया डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये कैसे आ गया डिस्प्लेसमेंट, 2r sin θ/2 ये कैसे आ गया, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बताया था जहाँ पे जरूरत होगी वेक्टर की, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए, अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला साइड आर है, ये वाला जैसे इस सर्कल में ये आर था और ये भी आर था। ठीक है, सेम था। इसके अंदर के एंगल को थीटा लेते हैं, जैसे यहाँ पे थीटा था। ठीक है, तो इसको बीच में से हाफ करते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया, θ/2, यहाँ पे θ/2, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला साइड कितना आ जाएगा, ये वाला, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है आर का, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये कितना आ जाएगा, आर cos θ/2, तो ये कितना आ जाएगा, आर sin θ/2, ये भी कितना आ जाएगा, आर sin θ/2। दोनों को ऐड करते हैं, 2r sin θ/2। तो समझ में आया ये कैसे 2r sin θ/2 आया था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट इज displacement when a wheel start rotating बराबर start moving, ठीक है, इन फॉरवर्ड बैकवर्ड कोई भी हो चलेगा, ठीक है, इन फॉरवर्ड when a point इन फॉरवर्ड हाफ मोशन, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करते हैं तो मूविंग इन फॉरवर्ड हाफ सर्कल मोशन, ठीक है, हाफ सर्कल मोशन मतलब एक व्हील है, यहां से हाफ सर्कुलर मोशन करके यहाँ पे गए, ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट की। अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं तो ये हाफ सर्कुलर मोशन क्या है, यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस अपने को निकालना है। जब ये ग्राउंड पे गया हाफ सर्कल में तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव करके गया, ठीक है, ऐसे मूव करके गया तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर का हाफ, टोटल 2 पाई आर है, हाफ मूव करके गया तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, पाई आर। ये वाला डिस्टेंस क्या है, अगर रेडियस आ रहे तो इस ये वाला डिस्टेंस क्या आ गया, 2r आ गया, तो अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका और इसका स्क्वायर का आर करके रूट ओवर निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर का रूट ओवर क्या आ गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का रूट ओवर, आर कॉमन ले लेते हैं बाहर, पाई स्क्वायर प्लस 4 का रूट ओवर, ठीक है, यह गया अपना आंसर। तो चलिए यहाँ पे खत्म करते हैं डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट टर्म वेलोसिटी नहीं, स्पीड स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वेलोसिटी। देन कम्स द टर्म स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड है अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसके कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं, ठीक है, फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं मतलब किसी को डायरेक्शन में हो सकता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब गिवन टाइम इंटरवल में वो जितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो स्पीड को हम 4 पार्ट में लेते हैं। स्पीड फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, मतलब पहले आवर में एक बाइक जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, तो दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर पर आवर से सेम स्पीड से रह रही है,
मतलब सेम डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड क्या है? ऑन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम इंटरवल सेम होगा। फर्स्ट घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड चेंज होगा, मतलब डिस्टेंस कवर्ड कितना क्या है, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर से है तो फर्स्ट घंटे में कितना रहेगा 50 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 30 किलोमीटर पर आवर है तो 30 किलोमीटर क्या होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड चेंज होगा पर टाइम इंटरवल सेम होगा। ठीक है, देन कम्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में किसी भी स्पीड से, वेरिएबल स्पीड से जा रही हो, उसके लिए ये फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड कैन कैलकुलेटेड फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग इन वेरिएबल स्पीड। क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। ठीक है, मीन्स टोटल टाइम टेकन। क्या हो जाएगा? डेल एक्स अपन डेल टी। देन कम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? चेंज इन पोजिशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ इट्स पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे, टाइम को हम कंसिडर करेंगे कितना, नियरली जीरो, मीन्स लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डी टी। कितना आ गया? डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या है? फास्ट और डेरिवेटिव। ठीक है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम का। तो ये क्या आ गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, देन कम्स वेलोसिटी। स्पीड के बारे में ये भी आप याद रखेंगे। इसका यूनिट क्या है? इसका मीटर और सेकेंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर और सेकेंड। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पर नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, फिर चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? जैसे स्पीड है, क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है वो किसी भी डायरेक्शन में, ये पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या, इसको भी हम चार पार्ट में लेते हैं। फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
वहां पे स्पीड में क्या था, सेम टाइम इंटरवल पे सेम स्पीड सेम डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पे वैसे क्या होगा, सेम टाइम इंटरवल पे सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, सॉरी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल फॉरवर्ड इन डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। देन कम्स वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, वहां पे अगर इक्वल टाइम में स्पीड वेरी कर, स्पीड में क्या है, डिस्टेंस वेरी करेगा तो वो हो गया वेरिएबल स्पीड। लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड इसका क्या है, स्पीड ही है। तो जब स्पीड वेरी करेगा, टाइम सेम रहेगा, मतलब वो भी वेरिएबल वेलोसिटी होगा। ठीक है, जब टाइम चेंज करेगा, स्पीड सेम रहेगा, तब भी वेरिएबल वेलोसिटी होगा। जब दोनों चेंज करेंगे तब भी वेरिएबल वेलोसिटी होगा। ठीक है, व्हेन स्पीड चेंजेस और टाइम चेंजेस और बोथ चेंजेस। ठीक है, टाइम नहीं होगा, सॉरी, स्पीड के साथ डायरेक्शन होगा। ठीक है, डायरेक्शन, क्योंकि टाइम तो स्पीड के पास भी था ना, तो स्पीड चेंज होगा या फिर डायरेक्शन चेंज होगा या फिर दोनों चेंज होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। देन कम्स एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे वहां पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन था, यहाँ पे वैसे ही एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टू ओवर द डिस्प्लेसमेंट, मींस टोटल टाइम टेकन। देन कम्स अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल एस अपॉन डेल टी हो गया। यहाँ पे डेल एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या आ गया, डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पे एस मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया। ठीक है, तो डी एस अपॉन डी टी ये आ गया अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, at any instant of time or at any instant point of the path the velocity is the instantaneous velocity। ठीक है, लिख लेता हूँ, at any instant time or any instant of path। ठीक है, तो आ गया अपना चारों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गया, वेरिएबल वेलोसिटी आ गया, एवरेज वेलोसिटी आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। ठीक है, टोटल वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, इसका भी वही सेम यूनिट है। इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन स्टार्ट करते हैं उनका क्वेश्चन करना, वेलोसिटी और स्पीड का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी with 40 meter per second, then comes B to A with 60 meter per second. Calculate
स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड काम करना है अपने। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ए से बी तक गया 40 मीटर पर सेकंड से, बी से ए तक गया 60 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ए टू बी 40 मीटर पर सेकंड, बी टू ए 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस को एक्स कंसिडर करते हैं। लेट द टोटल डिस्टेंस बी एक्स। तो फर्स्ट केस के लिए जब ए से बी तक जाएगा तो टाइम क्या होगा, टी वन। टी वन क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, स्पीड कितना दिया हुआ 40। ठीक है, तो 40 कितना आएगा, 1/40। टी टू जब वापस आएगा उसके लिए टाइम क्या है, टोटल डिस्टेंस अपन स्पीड 60। तो टोटल टाइम कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो टोटल टाइम टेकन क्या हो गया, ऐड कर लेते हैं। टी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, x/40 प्लस x/60 कितना आ गया 100, x/2400 कितना है x/24। ठीक है, टोटल टाइम आ गया। निकालना क्या है, स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो पहले स्पीड निकालते हैं। स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो x/24, एक कैंसिल हो गया, कितना रह गया 24 मीटर पर सेकंड आ गया अपना स्पीड। ठीक है, देन कम्स वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, ए से बी गया, बी से ए वापस है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो वेलोसिटी क्या आ गया, जीरो। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, an object over first half of the total distance with speed v1 and the next half with speed v2, then what is the average velocity। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, गया है v1 स्पीड से हाफ डिस्टेंस, दूसरा हाफ डिस्टेंस गया है v2 स्पीड से। तो v एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे x कंसिडर करते हैं। लेट टोटल डिस्टेंस बी x। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ को कितने से कवर किया है, v1 से। टाइम क्या आ जाएगा, t1 इक्वल टू x/v1 आ गया। सेकेंड हाफ तो क्या है, कितने से, t2 से। t2 कितना आ गया, x/2/v1, क्योंकि फर्स्ट हाफ टोटल डिस्टेंस पर हमने x कंसिडर किया है। ठीक है, फिर सेकेंड हाफ के लिए x2/v2 आ गया। ठीक है, आ गया, टाइम आ गया, टोटल टाइम ऐड कर लेते हैं, t1 प्लस t2। ठीक है, t1 प्लस t2 क्या आ गया, 12/v1 प्लस 12/v2। तो निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट x है। ठीक है, तो x/2/v1 प्लस x/2/v2। x x x कैंसल आउट हो गया, ये कितना रह गया
टू v1 v2 अपन v1 प्लस v2 दैट इज इक्वल टू v एवरेज। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि अलग अलग डाटा देके ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। ये 2011 और 2007 का PYQ है, ठीक है, ये नीट में आया हुआ है। चलिए शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन में तरफ चलते हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12। Post account तो so is. Then comes question number 12. In a 60-kilometer track, a train covers 30 kilometer with speed 30 kilometer per hour. Then with what speed the train travel to have average speed of 40 kilometer per hour for the entire journey। ये भी एक PYQ है, ठीक है, ये पूछा गया है पिछले सालों में। क्वेश्चन क्या है, इन 60 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन कवर्स 30 किलोमीटर विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट स्पीड द ट्रेन ट्रैवल टू हैव एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर जर्नी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला बोला था उसको यूज करते हैं। v एवरेज इक्वल टू v1 v2 बाई v1 प्लस v2। यहाँ पे v एवरेज दे दिया है 40, टू v1 क्या है 30 किलोमीटर पर आ रहा है, v2 निकालना है, नीचे 30 प्लस v2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया 60 v2, इसको इस तरफ ले लेते हैं, ये कितना आ गया 1200 प्लस 40 v2 इक्वल टू यह आ गया 60 v2। इसको यहाँ पे लेकर माइनस कर लेते हैं, कितना आ गया 20 v2 इक्वल टू 1200। तो v2 क्या आ गया 00 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर की वेलोसिटी से हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, जिससे उसका टोटल जर्नी में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, then comes question number 13. If velocity is given by v equal to at plus bt square, then find distance covered between 1 to 2 seconds, where a and b are constant। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, निकालना क्या है डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी क्या है v इक्वल टू dx अपॉन dt। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है dx निकालना है, dx नहीं x निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ क्या at प्लस bt स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करते हैं, कितना आ गया a कांस्टेंट है तो a t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b t क्यू अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड पुट करते हैं, x पर t इक्वल टू 1, कितना आ गया a
2 प्लस अपॉन 3 प्लस सी। तो x इक्वल टू 2 के लिए कितना हो जाएगा, ये 2 जा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2, तो 2a प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 3 8 अपॉन 3b प्लस सी। निकालना क्या है, 1 से 2 सेकंड के बीच में डिस्टेंस कवर, तो t इक्वल टू 2 सेकंड से जितना डिस्टेंस गया है उससे t इक्वल टू 1 सेकंड से माइनस कर लेते हैं। इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या सी सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रह जाएगा 2a से a अपॉन 2 माइनस करेंगे 2a माइनस प्लस 8 अपॉन 3b माइनस b अपॉन 3। तो क्या आ गया 2a माइनस a बाई 2 कितना आ गया, 2 कॉमन ले लेते हैं 2 जा 4 माइनस कितना आ गया 3 बाई 2a 8 अपॉन 3 b माइनस b अपॉन 3 कितना आ गया प्लस 7 अपॉन 3। क्या आ गया 3 बाई 2a प्लस 7 बाई 3b, ये आ गया अपना डिस्टेंस कवर, ये भी एक p बाई q है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Then comes question number 14, ठीक है। The bus covers first 1/3 of distance with 10 km/h, next 1/3 with 20 km/h, and last 1/3 with 60 km/h. Then find average speed, अपने को एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। ये भी एक पी वाई क्यू है, ठीक है। ये शायद 2005 या 3 का, ठीक से मुझे याद नहीं, तो ये पी वाई क्यू है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सर, लेट टोटल डिस्टेंस बी एस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ऐसे, तो टोटल टाइम निकालते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। पार्ट पार्ट करेंगे तो टाइम लगेगा, डायरेक्ट निकालते हैं। टोटल टाइम, टोटल टाइम के लिए क्या है 1/3 में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट 1/3 मतलब एस अपन फर्स्ट कितने से 10 km/h से, दूसरा टाइम कितना है एस अपॉन 3 20 km/h से, तीसरा 60 km/h से, एस अपॉन 3 अपॉन 60। तो टोटल ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया एस अपॉन 30 प्लस एस अपॉन 60 प्लस एस अपॉन 180, ठीक है। टोटल क्या आ गया 180 आ गया, तो ये आ गया 3 6, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे 1 आ गया 10, टोटल आ गया 10 एस अपॉन 180, दैट इज एस अपॉन 18, ठीक है। तो निकालना क्या है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या दिया है एस, टोटल टाइम एस अपन 18, एस कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 18 km/h, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम एक्सेलरेशन, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जैसे कि फ्री फॉल और मोशन ऑन ग्रेविटी, उसके वो सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।